देश में मौजूदा मुसीबत से पार पाने के लिए सरकार कई फैसले ले रही है। कई फैसले वित्तीय मुसीबत को दूर करने के लिए भी लिए गए हैं, चाहे सांसदों के वेतन में कटौती हो या फिर सरकारी कर्मचारियों के डीए में। इस कड़ी में सरकार ने अब 2018 में शुरू की गई एक सेविंग्स बॉन्ड योजना को बंद करने का फैसला लिया है। इस सेविंग्स योजना के बंद होने से खुदरा निवेशकों को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो कौन सी योजना पर सरकार ने लगाया ताला, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में खुदरा निवेशकों के लिए एक योजना शुरू की, जिसका नाम है सेविंग्स बॉन्ड योजना। सरकार ने जब 2018 में सेविंग्स बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी, तो खुदरा निवेशकों ने इसे बड़ा पसंद किया था। इस योजना के तहत निवेश करने वाले निवेशकों को 7.75% का ब्याज मिलता था, लेकिन अब सरकार ने 2 साल के भीतर ही इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने मामले को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है अब सेविंग्स बॉन्ड योजना निवेश के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। दरअसल रिजर्व बैंक बाजार में नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए कर्ज बांटने पर जोर दे रहा है और इसी के मद्देनजर रिजर्व बैंक की ओर से लगातार रेपो रेट में कटौती की जा रही है। लिहाजा सरकार ने घटती ब्याज दरों को देखते हुए सेविंग्स बॉन्ड योजना बंद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, जनवरी 2018 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, तो इसकी अवधि 7 साल की थी। इस योजना में 1000 रुपए की न्यूनतम रकम से भी निवेश किया जा सकता है। स्कीम की लॉन्चिंग के वक्त बताया गया था कि 7 साल के अंत में हर 1000 रुपए की वैल्यू 1703 रुपए हो जाएगी। इस बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। दरअसल सरकार को आशंका है कि रेपो रेट में कटौती की वजह से ब्याज दर में कमी के कारण 7.75% ब्याज दर वाले सेविंग्स बॉन्ड योजना पर लागत ज्यादा आ सकती है, जिससे सरकार को नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान से बचने के लिए सरकार ने फैसला लिया। वहीं सरकार इससे पहले सुकन्या जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें भी कम कर चुकी है। अब सरकार ने घटती ब्याज दरों का हवाला देकर इस योजना को तो बंद कर दिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले से निवेशकों को केवल निराशा ही हाथ लगी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।